हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लक्ष्मण जी का अलौकिक सेवा भाव, जो कि श्री विष्णु जी पटवारी बताते हैं। रामायण में राम सेवा व्रती श्री लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा ही अनुपम है। लक्ष्मण जी का सेवा व्रत तपपूर्ण था। उन्होंने संपूर्ण वनवास काल में ओहनिस श्री राम सेवा में रहकर कठिन तपस्या की। जैसी सेवा श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता राम जी की वन में वर्षों तक की, उसका कोई भी जोड़ नहीं है। उनके श्री राम प्रति प्रेम, भक्ति और सेवा भाव कोई कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं। श्री हनुमान जी सीता अन्वेषण के लिए लंका में गए तो सीता जी का लक्ष्मण जी के प्रति कितना उच्च भाव है, यह निम्न श्लोकों में व्यक्त होता है। सतश्च सर्वरत्राणि पर्यायश्च वरांगन ऐश्वर्यं चो विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव समन्यायभिः प्रसाद्य चो अनुप्रवर्जते रामं सुमित्रा येन सुप्रजः अनुकूलेन धर्मात्मा तो कृत्य सुखमुत्तमम् अनुगच्छति काकुतश्च भ्रातरं पालयन्वने सिंहस्कन्ध्यो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शन पितृवद वर्तते रामे मातृवन्म समाचरत हिण्यमान तदा वीरो नातु मा देवदलक्ष्मी वृद्धोपसेवी श्रीलक्ष्मी वासक्तो जो बहु भाषिता राजा पुत्र प्रिय श्रेष्ठ सदृश स्वससुरस्य मे मत प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण नियुक्तो धुरी यस्य तु तामु मुद्यति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नयनवृतमार्य मुस्करं सो ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान्मं मृदि नित्यं सुचिरस्य प्रिये रामस्य लक्ष्मण यथा हि वानरश्रेष्ठ दुख रक्षकरो भवेत। अर्थात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का भांति भांति हारों सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग करके माता पिता और समर्पित सम्मान एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र के साथ वन में चले गए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले शोभाशाली शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम पालन में दत्तचित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना, जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र तथा जक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। उपयुक्त प्रसंग में देखकर पता चलता है कि श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी की सेवा को कितने आदर से हनुमान जी को कहा है। प्रायः
सभी भाव बहुत सरल भाषा में कहे हैं। श्लोक में जो कहा है कि सौदृश स्वसुरस्य में, इसका भाव यह है कि राजमहल में रहते समय मेरी देखभाल जैसे मेरे ससुर करते थे, उसी प्रकार वन में पूरी देखभाल सेवा श्री लक्ष्मण जी की है। इसी कारण से श्लोक में उन्होंने यह भी कहा कि मत प्रियतरो नित्यम भ्राता रामस्य लक्ष्मण, अर्थात श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, मेरे से भी ज़्यादा प्रिय यदि कोई श्री राम को है तो श्री लक्ष्मण जी ही हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी के प्रति सीता जी के बहुत आदरपूर्ण और उच्च भाव हैं। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने कुटीर का निर्माण किया। उसे देखकर लक्ष्मण जी को आलिंगन करके श्री राम जी से कहा कि मेरे मनोभाव को पूज्य पिता जी तत्काल समझते थे। जो काम मैं जैसे चाहता था उसी प्रकार वे करते थे तथा मेरी धर्मनिष्ठा को वो खूब समझते थे। तुमने जो यह प्रणशाला बनाई है सो सब मेरे भावों के अनुसार निर्माण की है। यह हर प्रकार से मेरे भावों के अनुरूप है। अतः तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मेरे धर्मात्मा पिताजी अब भी जीवित हैं। भाग्येन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन चो लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा नो संवृत पितामम, अर्थात लक्ष्मण तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मेरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। और भी लक्ष्मण को कहा, पितोस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रद्येयन्निमितं ते परिसंगे मया कृत, अर्थात सामर्थ्यशाली लक्ष्मण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। इस प्रकार श्री राम ने लक्ष्मण जी की सेवा के लिए उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया। वनवास में प्रभु श्री राम गौतमी गंगा के उत्तर तट पर देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम सेवा में जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मण जी नित्य प्रति उन्हें कंद मूल फल लाकर देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर जागा करते। वे तीनों ही नित्य प्रति गौतमी में स्नान किया करते थे। उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी। अद्योवाच सुखम रामो देवलोक इवापरा कंदमूल फलादीनि लक्ष्मणो अनुमिदं तयो आन्य प्रदोदो राम सेवात संपन्नवास धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रो जागृत सर्वदा स्नान कुर्वन्ति न्यूनं त्रस्यते गौतमी जले उभयोर्मध्यज्ञ सीता कुरेति चो गगागमो। लक्ष्मण जी रात्रि जागरण करके पहरा देते थे और दिन में सेवा में लगे रहते थे। इस प्रकार 14 वर्ष तक बिना निद्रा और आहार के श्री लक्ष्मण जी ही रह सकते थे, क्योंकि ये शेष नाग अवतार थे। सर्प जाति का आहार एवं निद्रा का काम हवा से ही चल जाता है। मेघनाद को ब्रह्मा का वर था, जो 12 वर्ष तक निद्रा और आहार ना ले उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। सो शेषावतार होने के कारण एकमात्र श्री लक्ष्मण जी के द्वारा ही मेघनाद की मृत्यु हुई। वह भी 3 दिन रात लगातार युद्ध करके लक्ष्मण जी ने उसका वध किया। मृत्यु के समय उसने राम और लक्ष्मण नाम लेकर प्राण छोड़े, इसीलिए भगवान के धाम में गया। इस विषय में विभीषण जी ने श्री राम से कहा, यस्तु 12 वर्षाणि निद्राहार विवर्जिता
तेनव मृत्यु निर्दष्टे ब्रह्मणास्य दुरात्मना लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्या त्वया स तदादि निद्राहारादीन नो जानाति रघुतम सेवार्थ तब राजेंद्र ज्ञातम सर्वमेदं मया तदा ज्ञप्य देवेश लक्ष्मणं त्वरय मया हनिष्यति नो संदेह शेषा साक्षाद्वार। अर्थात विभीषण ने कहा, यह राक्षस किसी और से नहीं मारा जा सकता जिसने 12 वर्ष तक निद्रा और आहार को छोड़ दिया हो। ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथ से निश्चित की है। हे रघुनाथ जी, ये लक्ष्मण जी सबसे अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं, तभी से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण ये निद्रा आहार आदि तो जानते ही नहीं हैं। हे राजेंद्र, ये सब बातें मैं जानता हूँ, अतः हे देवेश्वर, आप शीघ्र ही लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये साक्षात धराधारी शेषनाग हैं, इसमें संदेह नहीं। उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे। इस पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को मेघनाद का वध करने के लिए भेजा। श्री राम जी ने विभीषण से कहा, सो ही ब्रह्मास्त्र विछोरे मायावी चो महाबलः जानामि लक्ष्मणस्यापि स्वरूपं मम सेवनं ज्ञातव्यवहार समं तूष्णीं भविष्यत् कार्य गौरवात् इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वरः। अर्थात वह ब्रह्मास्त्र विद्या जानने वाला बड़ा सूरवीर, मायावी और महाबली है तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा करता है। मैं उसका स्वरूप भी जानता हूँ, अर्थात मुझे यह पता है कि मेरी सेवा के कारण उन्होंने निद्रा आहार आदि को छोड़ रखा है, किंतु इस आगामी कार्य की कठिनता का विचार करके ही मैंने यह सब जानबूझकर भी अभी तक कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी हनुमान आदि मुख्य वीरों को लेकर मेघनाद का वध करने चले। उन्होंने 3 दिन और 3 रात्रि तक लगातार युद्ध करके उसे मारा। वहाँ एक श्लोक मनवंतर है जो कि वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में मिलता जुलता ही है। धर्मात्मा सत्यचंद्र रामो दासहृदि त्रिलोक्याम प्रति द्वंद्वहस्तेनम जहि रामवीनम। अर्थात यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक, सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंदी से रहित हैं, तो हे बाण, तू इस मेघनाद को मार डाल। इस प्रकार मेघनाद के वध में एकमात्र लक्ष्मण जी ही समर्थ थे। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि श्री राम जी को वन गमन का आदेश हुआ है। ऐसा लक्ष्मण जी सुना तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने अधीर होकर श्री राम जी के चरण पकड़कर कहा कि मैं भी आपके साथ आपकी सेवा के लिए चलूँगा। तो श्री राम जी ने कहा, भवन भरतु रिपुसुदम नाही राव बुद्ध मम दुखु मन माही। मैं बन जाहूँ तुम्ही लेई साथा, होई सबही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारो। रहूँ करहूँ सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। अर्थात भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आज पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा जिसके राज्य में
प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरकाधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ऐसा कहकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को वन में साथ ले जाने की मनाही की है, किंतु यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। उतरो न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तो काह बस आई। अर्थात प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़कर लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। गुर पितु मातु न जानों काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू, जहूँ लगे जगत से नहीं सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई, मोरे सबई एक तुम्ही स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, धर्म नीति उपदेशी ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन जरन रत होई, कृपा सिंधु परि हयु की सोई। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। इस पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को साथ चलने के लिए स्वीकृति देकर कहा, मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, हर्षित हृदय मातु पही जाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा, पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। अर्थात हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए। माता अंधा फिर से नेत्र पा गया और उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाला श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। इस पर सुमित्रा माता ने कहा, तात तुम्हारी मातु बेदही, पिता रामु सब भांति स्नेही, अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैस्तीय रामु बन जाहि, अवध तुम्हार काजू कछु नाही, गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ताई, सब मन ही आही राम के नाते, अस दिए जानी संग बन जाहूँ, लेहू तात जग जीवन लाहूँ। अर्थात सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोले, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है।
जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में सब ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयो मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु किन्हीं राम पद ठाऊं। अर्थात मैं बलिहारी जाति हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हुए जो तुम्हारे जितने छल रहित होकर श्री राम जी के चरण में स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे ही भाग रामू बन जाहि दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बर फलो एहु राम सिय पद सहज स्नेहु। रागु रोसु ईर्षा मधु मोहि जनी सपनेहु इन्ह के बस होहि। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहि सेवक आई। तुम्ह कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु रामु सिय जासु। जे ही नो रामु बन लही कलेसु सुत सोई करहि यह उपदेशु। अर्थात तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और क्रम से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु जहु जेहि तात तुम्हारे राम से सुख पावहि। पीतु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरते बन बिसरवाई। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयुषी दिन पुनि आशीष दई। रति होई अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। अर्थात हे तात मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। इसके अलावा यह भी कहा कि इतने अच्छे ढंग से सेवा करना कि यहाँ के किसी भी प्रकार की सुख सुविधा उन्हें याद ही नहीं आवे। बहुत अच्छे ढंग से उनके प्रति आदर और सम्मान के सेवा करना। इस तरह से श्री लक्ष्मण जी का चरित्र बेजोड़ है, वे अद्वितीय हैं। तो फ्रेंड्स यहीं तक ये इसकी कथा थी। इसके आगे कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।